हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। इसका टॉपिक है, पहला टॉपिक जो होता है रिलेशन एंड फंक्शन, 10 मार्क्स, अलजेब्रा 13 मार्क्स, कैलकुलस 44 मार्क्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 17 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। टोटल जो होता है नंबर आपका 100 मार्क्स का होता है। अब इसको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 3 सेक्शन में बांट करके पूछा जाता है। पहला जो सेक्शन होता है ए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्वेश्चन होता है और उसका जो नंबर होता है प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होता है, यानी टोटल आपका 10 मार्क्स। दूसरा सेक्शन होता है बी, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 22 तक होता है और उसका प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12, तो 12 इंटू 4 यानी 48 मार्क्स हो जाएगा। और सेक्शन सी आपका जो क्वेश्चन होता है 23 से 29 और इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का होता है, जिसमें कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 42 और सबको ऐड करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का होगा। अब हम लोग आगे इसको ब्लू प्रिंट के आधार पर इसको देखते हैं कि जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, तो रिलेशन फंक्शन से 10 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स जो आएगा वो किस किस सब टॉपिक से आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन से आता है और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिसेस से आता है और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 डिटर्मिनेंट, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5 टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें भी खास करके टेंजेंट से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने की ये बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से आता है और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रल से और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेक्टर अलजेब्रा से आता है और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 वेक्टर अलजेब्रा से आता है। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9 का डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10 स्ट्रेट लाइन से आता है। तो इस प्रकार ये सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है 1 से 10 प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। सेक्शन बी, बोर्ड सेक्शन बी जो स्टार्टिंग होता है वो आपका 11 क्वेश्चन से शुरू होकर 22 क्वेश्चन तक चलता है और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जैसे आपका फॉग हो गया गॉफ निकालने के लिए, या तो गॉग हो गया या तो आपका फॉग हो जाएगा। और उसके बाद 12 बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12 या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से होता है और उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13 आपका डिटर्मिनेंट से ही क्वेश्चन आता है और बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी से आता है, बट हम लोग को क्वेश्चन जो आता है कंटिन्यूस फंक्शन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आता है बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में बहुत सारा रूल पढ़ना है, बट उसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन से या तो आपका इन्फिनिटिव सीरीज से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16, ये होता है डेरिवेटिव्स एज ए रेट मेजर, इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। और या तो इसमें और एक क्वेश्चन दिया जाता है और के रूप में, वो होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से क्वेश्चन दिया जाता है। और उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन होता है वो होता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से, और इसके लिए इंटीग्रेशन हम लोग को शुरू से पढ़ना है। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, जैसे आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, बाय पार्ट्स रूल हो गया, बहुत सारा है, तो उसको हम लोग एक विस्तार से एक सीरीज चलाएंगे, उसके लिए हम लोग तो सीरीज के हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 वो आता है आपका डिफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से आता है क्वेश्चन। लिमिट ऑफ सम इसका एक फॉर्मूला ही होता है, बट ये इंटीग्रेशन का एक भाग है। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 19 होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल से आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग को इससे पहले सम स्पेशल इंटीग्रल के बारे में पढ़ना पड़ता है।
उसके बाद आता है बोर्ड क्वेश्चन नंबर 20, वो आता है आपका वेक्टर अलजेब्रा से होता है क्वेश्चन। और इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया तो आपका ए बी सी और डी, अपने चार को मतलब 4 नंबर है तो 4 क्वेश्चन डाल देता है आपको। और उसके बाद बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो होता है 21, वो होता है एंगल बिटवीन टू लाइन या तो प्लेन से, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का होता है या तो आपका प्लेन से क्वेश्चन होता है, मतलब और रहता है इसमें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, और इसमें भी खास करके आपको पढ़ना पड़ता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सी के बारे अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी जो स्टार्टिंग होता है वो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 29 तक। और तो इसका ये सब जो सेक्शन सी होता है प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। पहला भी क्वेश्चन होता है सेक्शन सी का, मतलब बोर्ड क्वेश्चन नंबर 23, वो होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी ये मैट्रिक्स का ही एक टॉपिक है अलजेब्रा का, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आता है आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर 24 जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है, और ये आपका कैलकुलस का ही एक भाग है और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी ये इसमें और में भी क्वेश्चन दे देता है टेंजेंट एंड नॉर्मल से। उसके बाद आता है बोर्ड क्वेश्चन नंबर 25, ये जो क्वेश्चन आता है वो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जो कि एक इंटीग्रेशन का एक भाग है, और ये आपका क्वेश्चन कैलकुलस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बोर्ड क्वेश्चन नंबर, वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन वहाँ हम लोग 3 भाग पढ़ना है। एक पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही 2 से आता है क्वेश्चन, 2 एक मतलब और रहता है इसमें। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, ये जो होता है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग शॉर्ट में एसडी भी बोला जाता है कि एसडी निकाला जाए, 2 लाइन दिया हुआ रहता है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में दिया हो या फिर आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ होता है। तो इसके लिए ये बोर्ड क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जाता है। और उसके बाद आता है आपका बेल थ्योरम का क्वेश्चन होता है बोर्ड क्वेश्चन नंबर 28, जो कि एक प्रोबेबिलिटी का भाग है, और इसका कभी कभी और भी पूछ देता है, जो कि क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है। और जो पेपर का अंतिम क्वेश्चन होता है यानी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 29, ये आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, वो जो कि ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें पूरा जो क्लास 12 मैथ्स का जो सिलेबस है इस प्रकार से पूछा जाता है और 100 मार्क्स के लिए। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कंटिन्यू बोर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट से लेकर के 29 तक मतलब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे।